नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 11 जून गुरुवार फर्स्ट शिप का एनालिसिस लेकर मैं आया हूं। अ, अभी जो मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम चल रहे हैं, स्टूडेंट अंदर क्वेश्चंस की आहुति डाल रहे हैं और जस्ट आके बताते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, कठिन स्तर है या सरल स्तर है। जानेंगे सब कुछ स्टूडेंट से कुछ ही देर में। क्या नाम है आपका? आकाश रघुवंशी। आपका अभिषेक मकवान। ओवरऑल एग्जाम कैसा गया? बढ़िया गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? कोई ऐसा लगा कि सर आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीजें आ रही हैं? नहीं, बहुत ईज़ी था। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूँ, साइंस की बात कर लेता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 अपने सेक्शन आ रहे हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री थी ठीक-ठाक। फिजिक्स आ की जा ज़्यादा नहीं दिखी क्वेश्चन। फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं जैसे कि अभी दर्पण वगैरह से आए थे? और फोकल लेंथ से आए थे, फोकल लेंथ से आए थे। आ जाओ भाई आ जाओ। क्या हाल है? क्या नाम है? बढ़िया, बढ़िया। क्या नाम है निकेत आपका? त्रिपाठी। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर तो अच्छा था बट थोड़े जो गलत क्वेश्चन्स हो गए उसमें थोड़ा माइनस मार्किंग हो जाएगी। जैसे कि हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं? अभी जैसे केमिस्ट्री की बात कर ले, केमिस्ट्री में कैसा आ रहा है? फिजिक्स में बताता हूँ आपको, जैसे उत्तल दर्पण से आया था कि 50 मीटर दूरी से कितना मतलब उसका फ़ोकस रखे कि वो क्लियर मतलब क्या रहेगा? न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल था मतलब। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से कोई सवाल ऐसा? नहीं आया। तो नहीं केमिस्ट्री से आए थे 3-4 सवाल। किस तरीके के सवाल थे? थोड़ा-सा बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आए थे और बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बीच में जो अंतर है वो उसका बताना था। बेकिंग सोडा आया था। आईयूपीएसी नाम वगैरह कुछ इसमें? वो जो बैलेंस करने को आती है इक्वेशन कुछ भी नहीं है? केमिकल रिएक्शन वगैरह से कोई सवाल ऐसे नहीं है? नहीं। बायोलॉजी में किस तरह के सवाल? बायोलॉजी से तो वैसे तो कोई नहीं दिखा मेरे को ऐसा। माइटोकॉन्ड्रिया हाँ, और वो एक न्यूक्लियस से आया था एक। आरबीसी ब्लड सेल्स की। पॉलिटी से किस तरीके के सवाल पूछे? पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन आए थे। 71वां संविधान संशोधन वो का है ना, उसमें पूछा था। फंडामेंटल ड्यूटीज से आया था एक। जैसा जैसे नीति नीति निर्देशक तत्व में से आया था एक दो। इसमें उसमें पूछा था कि अपने विज्ञान और इनको बढ़ावा वो कहता है ना, वो 7वां जो है उसका रूल वो वाला आया था। कुछ पॉलिटी से आया था कुछ कि अनुच्छेद वगैरह आए थे, आर्टिकल वगैरह कुछ? अनुचित, हाँ, एक आया था 51 आया था, 51 ए के बारे में पूछा था। उसके बारे में कि 51 है, कल भी आया था? हाँ, कल भी आया 51 है, कल भी आया था, आज भी आया था। था? हाँ, देखा था मैंने, आया था कल भी 51। इसके अलावा एक और पॉलिटी से आया था कि कानून बनाने की मतलब कानून कौन-कौन बना सकता है? उसमें विधानमंडल, केंद्रीय सरकार ये इनका आया था। अच्छा, जैसे कि पॉलिटी की अपन बात करें, तो पॉलिटी में मतलब बेसिक से ले जैसे कि अपन डायरेक्ट जो सवाल पढ़ते हैं, वैसे ही सवाल आ रहा है कि थोड़ा-सा डीपली अंदर जाने की कोशिश कर? नॉर्मली ज़्यादा डीप नहीं आए, बेसिक ज़्यादा अच्छा, नहीं इसके आया। अलावा जैसे हिस्ट्री कि से किससे? हाँ। प्रधानमंत्री का कार्य कौन संभालता है, जैसे मंत्रिपरिषद, ये वाला क्वेश्चन आया था उसमें। मतलब एक प्रकार से जो वन लाइनर जो फैक्ट टाइप में सवाल है, डीप में नहीं। वैसे ज़्यादा डीप में नहीं था। अच्छा, हिस्ट्री से कैसे सवाल थे? हिस्ट्री से हिस्ट्री से एक एक दो आया था, सवाल। एक तैमूरलंग तैमूर जो अटैक करा था जब उसने, तब कौन था शासन में दिल्ली सल्तनत पे? एक ये आया था। एक आया था कि मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी कौन-सी मस्जिद है? हाँ, हाँ, सबसे पुरानी कौन-सी ताज मस्जिद है, ये आया था। इसके अलावा और कुछ हिस्ट्री वगैरह में? जैसे कि आप चले आओ प्राचीन में चले आओ करंट कुछ भी। अफेयर में नॉर्मली प्राचीन आया से था, नहीं आया करंट था। अफेयर्स आए थे तो कुछ। नहीं याद है। करंट अफेयर में आया था अभी 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, विराट कोहली ने 76 बनाए थे। तो कौन से मतलब कौन से संस्थान का है, मतलब किसमें वो जीते थे? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप था जो एक उसका। नीरज चोपड़ा वाला पूछा था कि रजत पदक जीता हमने, तो किस ओलंपिक में जीता? सपोज़ लेखक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, राइटर वगैरह से? तब में वैसे तो नहीं आता पर हिंदी से अच्छे क्वेश्चन आए थे बहुत। नहीं, जैसे कि जीके जीएस में ही जो अपना करंट अफेयर वाला पोर्शन होता है कि इस बुक के लेखक कौन है, या कुछ पदोन्नति वगैरह से कोई सवाल ऐसे किसी तरीके की कोई भी? ऐसा नहीं आया। अलंकार आए थे कुछ, ये वैसे ऐसा तो कुछ नहीं आया। एमपीजी के क्या हाल है? क्योंकि बच्चा बड़ा परेशान है एमपीजी को रिज़ॉर्ट का लेके। नाम आया था, पार्सिली रिज़ॉर्ट का, और 4 ऑप्शन दिए थे। और एक नेशनल पार्क और का आया था अभी जो जो सम्मान है वो कब से स्टार्ट हुआ है ऐसा? एक नेशनल पार्क का आया था कि अभी दो हाल ही में कौन-सा नेशनल पार्क बना है, हाँ। उसका है। नेशनल पार्क से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, नेशनल पार्क का भी बजट भी आया था, कितना क्या बजट एलोकेट किया गया एमपी गवर्नमेंट ने ना? मैथ्स में चैप्टर के नाम बता दीजिए मेनली कहाँ? ज़्यादातर 3 क्वेश्चन्स तो प्रॉफिट एंड लॉस से आए हैं और साधारण ब्याज, ये 2-3 मिला के 5 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। सिम्प्लिफिकेशन से भी आया है 2 क्वेश्चन। स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज एज जैसे कि अभी मैंने देखा कि टाइम एंड वर्क से भी कम से कम 2-3 सवाल आ रहे थे एग्जाम में। पार्टनरशिप का सवाल बड़ा कठिन आ रहा है, मैंने सुना। पार्टनरशिप का आया था एक। बड़ा अच्छा सवाल पूछा जा रहा पार्टनरशिप में, मतलब क्या है? औसत में आया था, थोड़ा ईज़ी था इस अभी का जो आया, औसत में आया था। क्योंकि अभी मैं 2-3-4 दिन से स्टूडेंट से डेली पूछ रहा हूँ, 4 तारीख से अपन पूछ रहे हैं, तो उनका कहना है कि सर जो पार्टनरशिप है उसका सवाल बड़ा तगड़ा सवाल आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन वगैरह कैसा क्या था एग्जाम में? कैलकुलेशन तो था इसमें, ये वाला जो अभी आया। कितने कितने क्या सवाल थे? कैलकुलेशन वाले 2 थे जिसमें अनुपात में बाँटे थे, मतलब प्रॉफिट में आया था दोनों।
ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बहुत अच्छा, एनालिसिस वगैरह देखा था अभी 2-3 दिन 4 दिन से? तो उस हिसाब से स्टूडेंट जो बता रहे थे, उस हिसाब से आपका पेपर ईज़ी था कि आपको उसी इसी जैसा लेवल लगा? अब मैंने कल के परसों के 4 दिन के लगातार देखे थे, तो उसमें कुछ जो थे वो आए भी हैं, जैसे 51 एज वाला, ये तो उसकी तुलना में तो ईज़ी था। कहीं न कहीं एनालिसिस का फ़ायदा होता हाँ। है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कहाँ-कहाँ से क्या चीज़ें आ रही इंग्लिश हैं? में ज़्यादातर तो करेक्ट वर्ड आए थे कि करेक्ट वर्ड बताओ आप इनके, और स्पेलिंग मिस्टेक्स आई थी, बस यही आए थे। आर्टिकल वगैरह से कोई सवाल? हाँ, आर्टिकल आए थे। या पेरा जंबल से कोई सवाल ऐसे कुछ भी ज़माने वगैरह से नहीं? और इसके अलावा और कहाँ से आए? क्योंकि अब ये तो 8-10 सवाल हुए हैं, बाकी के सवाल और कहाँ से आए थे? हिंदी से आए थे। आइडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे, स्पेल्ड करेक्ट वर्ड्स था। वन वर्ड टाइप में आए थे, सफिक्स प्रीफिक्स टाइप में, प्रीपोज़िशन आए थे? प्रीपोज़िशन से एक आया था, फ्रेजल वर्ब से। सबसे ज़्यादा एंड करेक्ट वर्ड आए थे। हाँ, करेक्ट स्पेलिंग एंड भी आए थे। ये हिंदी के क्या हाल रहे भाई? हिंदी बढ़िया है, हिंदी बढ़िया है। अच्छी आई है वो भी। वो तो ऐसी थी कि अगर ना भी पढ़ के जाते तो भी हो जाती। नॉर्मल थी कोई फिर भी टिपिकल कहाँ-कहाँ से सवाल आए थे थोड़ा-सा बताइए? जैसे चंद्र सुख का परिचय मतलब पर्यायवाची पूछे थे कि सुख का पर्यायवाची क्या है? स्वर और व्यंजन रहते हैं ना, जैसे हास्य कौन-सा है? कंठ कंठ वाला पूछा था, एक हो होठों से बोलने वाला तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसा पूछा था उसमें। समास था, समास, अलंकार, समास, द्वंद्व समास का पूछा था। द्वंद्व समास का आया था, उसमें ऐसा था कि इनमें से कौन-सा द्वंद्व समास नहीं है? पूरे पेपर में अपने 4-5 अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, कौन-सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि सर औसत से ऊपर था? सर देखा जाए तो मेरे लिए तो साइंस था औसत से ऊपर, क्योंकि मैंने इतनी तैयारी नहीं करी थी साइंस की, बेसिकली इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स पे ज़्यादा दिया था। मैथ्स के टॉपिक वगैरह बता दीजिए और कौन-कौन से टॉपिक से सवाल थे थोड़ा-सा? औसत से आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, पार्टनरशिप से आए थे, एज से आए थे, ट्रेन एंड पाइप से आए थे। एडवांस का कोई रूल नहीं? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री वगैरह कुछ भी? सब अर्थमेटिक आए ऐसा थे। भी नहीं था, एडवांस का कुछ नहीं। एक ही क्वेश्चन था मात्र। हाँ, रूप में आया था जो। क्या मार्क्स रहे आपके? मार्क्स तो ऐसे तो 68 बताए हैं। 60 बताएँ सही, 25 गलत है। 60 है मेरे। स्टूडेंट का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम या कल एग्ज़ाम उनको क्या सलाह देना चाहेंगे बस आप? यही है कि हिंदी और इंग्लिश अच्छे से कर ले अभी के हिसाब से, जो 3-4 दिन मैंने देखा और एनालिसिस भी देखे, उसके हिसाब से हिंदी और इंग्लिश बहुत आ रहा है। और ईज़ी भी आ रहा है, कुछ टिपिकल भी आ रहा है। कुछ ऐसे शब्द आएँगे जो अपन ने कभी मतलब पढ़े भी नहीं होंगे, ना सोचे होंगे, वैसे शब्द भी आ रहे हैं कुछ में। कुछ बहुत ईज़ी आ रहा है। आपकी तरफ? हिंदी, इंग्लिश अच्छी कर लो और बाकी जीके, जीएस नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा नहीं आ रही है। साइंस पोर्शन बहुत हार्ड है सर। मतलब भाई। मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा करना चाहिए। साइंस वाले पोर्शन को। चलिए भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आप तीनों का। थैंक यू सो मच भाई, है ना? ओके भाई।